नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। ये आपका 7वें नंबर का वीडियो है यहाँ पर, जो कि जनसंख्या, जनघनत्व, साक्षरता और लिंग अनुपात से संबंधित आपकी परीक्षा में 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 6 नंबरों के आपके होने वाले हैं। लेवल 1 और लेवल 2 वाले अभ्यर्थियों के लिए ये कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में दे रखा है कर्मचारी चयन आयोग जयपुर के द्वारा यहाँ पर, तो इसको कंप्लीट कर लो। यहाँ पर सभी आंकड़े कर्मचारी चयन आयोग के जो परीक्षा में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और ऐप के ऊपर हमने यहां पर देखिएगा, ऐप के ऊपर 30 मॉडल टेस्ट पेपर डाल दी है, यानी कि पहले 25 मॉडल टेस्ट पेपर थे, अब इसकी संख्या बढ़कर यहां पर 5 और इसमें सम्मिलित कर दिया है। अब इसकी संख्या यहां पर 30 मॉडल टेस्ट पेपर आपके प्रैक्टिस सेट जारी कर दिए गए हैं। यहां पर करंट अफेयर के यहां पर देखिएगा 225 प्रश्नों की पीडीएफ, 2 पीडीएफ हमने कंप्लीटली यहां पर जारी कर दी गई है यहाँ पर। और देखिएगा निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की पीडीएफ है, शैक्षिक परिदृश्य की पीडीएफ है, राजस्थान का भूगोल की टेस्ट सीरीज इसमें कंप्लीट है। यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो आपका जो कोर्स है लेवल 1 और लेवल 2 में 176 टेस्ट हमने जारी किए हैं आप लोगों के लिए, और 33 फाइल है स्टडी मटेरियल में आप लोगों के लिए, और 3000 प्रश्नों की पीडीएफ आप लोगों के लिए जारी की गई है। यहाँ पर जल्दी से इनको कवर कर लो। यहाँ पर अब स्टार्ट कर लेते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन है यहाँ पर जनसंख्या, घनत्व, साक्षरता और लिंग अनुपात से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, तो इनको क्रैक करके जाना और बताना कितने क्वेश्चन आपने सही किया है, क्योंकि यहां से आपके 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं 100%, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में जनसंख्या, जनगणना के आंकड़े जरूर पूछता है यहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपको क्रैक करना है और वीडियो को छोड़ के बिल्कुल मत जाना। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको कंप्लीट करना है तो यहाँ पर सपोज कीजिएगा कि आप देखिएगा कि हमें कितनी ताकत हम रखते हैं एक कॉन्सेप्ट को पूरा क्रैक करने के लिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आप पूरा कर दोगे यहां पर, तो इसमें से आप 6 नंबर पक्के आपके एग्जाम में आ जाएंगे यहां पर। तो सबसे पहले देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 6,85,48,437 हो जाएगा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनघनत्व कितना है बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 200 आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन अगर आप बात करें यहाँ पर 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर जनघनत्व की, तो यहाँ पर 165 था यहाँ पर, ध्यान रखना, और ये बढ़कर कितना हो गया 2011 में 200 हो गया था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले का जनघनत्व सबसे कम है बताएगा। जैसलमेर, बीकानेर, पाली या फिर जोधपुर। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर दीजिएगा। जनघनत्व से संबंधित जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर बताएगा, तो आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा राजस्थान के सबसे कम 5 जिले जो की जनसंख्या घनत्व है वो कम रखते हैं, कौन कौन से जिले हैं याद रख लेना यहाँ पर। यानी कि पहले नंबर पे तो आ जाएगा यहाँ पर जैसलमेर हो जाएगा, इसका कितना है 17, और आपको पता है इसके बाद आ जाएगा बीकानेर, इसका कितना है 78 हो जाएगा, और इसके बाद आपको पता है कि बाड़मेर का जनघनत्व कम है यहाँ पर, इसका हो जाएगा 92 हो जाएगा, और आपको पता है इसके बाद चूरू का 147 हो जाएगा, इसके बाद जोधपुर का आपको पता है यहाँ पर 161 हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह से 5 जिले तो वो आपको याद रखने हैं जो कि सबसे कम रखते हैं और सबसे अधिक रखते हैं यहां पर, और ज्यादा आपको नहीं रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथे नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 2001 और 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी बताएगा। कौन से जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। जैसलमेर, अलवर, जयपुर या फिर यहां पर देखिएगा ये जयपुर के स्थान पर उदयपुर कर लो यहाँ पर। अब बताएगा इसमें से कौन से जिले हैं यहाँ पर, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। यहाँ पर इन जिलों में से जैसलमेर में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर्ज
दर्ज की गई थी। कितनी की गई थी? 31.8% की जनसंख्या वृद्धि हुई थी। अगर वैसे इसमें बाड़मेर सबसे नंबर 1 पर आता है। बाड़मेर में यहां पर 32.5% की जनसंख्या वृद्धि देखी गई थी बाड़मेर में। और देखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि 5 वो जिले जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी, तो पहले स्थान पर आएगा बाड़मेर आ जाएगा। यहां पर बाड़मेर में आपको पता है 32.5% की जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। उसके बाद आता है यहां पर जैसलमेर आता है। जैसलमेर याद रख लेना, 31% की जनसंख्या यहां पर वृद्धि दर्ज की गई थी। उसके बाद जैसलमेर, देखिएगा बाड़मेर पहले आएगा, बाड़मेर फिर जैसलमेर फिर जोधपुर फिर जयपुर। यहां पर ये 4 या 5 जिले आपको याद रखने हैं। अगर आपसे सबसे कम पूछता है तो वो भी आप याद रख लेना। उधर आप देखिएगा गंगानगर में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी यहां पर। उसके बाद आता है झुंझुनू जिला आता है यहां पर, जिसमें 11.7% की वृद्धि दर्ज की गई थी। उसके बाद पाली जिला आता है, उसके बाद बूंदी जिला आता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5वें नंबर का क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंग अनुपात क्या है बताएगा। राजस्थान का लिंग अनुपात सबको याद होना चाहिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 928। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहले कितना था, चलो यहां पर 2001 की भी बात हम करते हैं यहां पर, तो 2001 में ये कितना था? 921 था। और 2011 की जब जनगणना हुई थी तो यहां पर 928 हो गया था यहां पर, यानी कि इतनी सी वृद्धि हुई थी यहां पर, ये देख लो यहां पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 928 2011 के अनुसार है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है बताएगा। तो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान का न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला हो जाएगा धौलपुर हो जाएगा। धौलपुर का लिंग अनुपात कितना है? 846 हो जाएगा यहां पर। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सबसे अधिक पूछ लेता है, सबसे कम पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले प्रथम 2 जिलों के नाम आपको बताना है बताएगा। जैसलमेर बाड़मेर, या फिर जयपुर धौलपुर, या फिर डूंगरपुर राजसमंद, या फिर चित्तौड़गढ़ पाली। तो इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर और राजसमंद हो जाएगा। डूंगरपुर की बात करें तो यहां पर हो जाएगा 994 हो जाएगा डूंगरपुर का, और अगर राजसमंद की बात करें तो 990 राजसमंद का हो जाएगा यहां पर। दोनों आपको याद रखने हैं, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का कितना प्रतिशत है बताएगा। 13.5%, 17.5%, 10% या फिर 34% है। तो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अनुसूचित जनजाति की बात हो रही है, जिसमें कौन कौन सी जातियां आती है? भील आती है, ग्रासिया आती है, मीणा आता है, मीणा आती है यहां पर, डामोर जो जनजाति है, डामोर है, ये सारी जो जनजाति है वो इसमें आती है, और ये 13.5% की हिस्सेदारी है यहां पर इनमें। टोटल अगर जनसंख्या की बात करें तो लगभग 92 लाख जनसंख्या ये होती है यहां पर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य का वह जिला जिसमें पुरुष जनसंख्या सर्वाधिक है बताएगा। पुरुष जनसंख्या सर्वाधिक है, कौन सा जिला है यहां पर राज्य का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर जयपुर जिला हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2011 की जो आंकड़े हैं उसके अनुसार है यहां पर। अगर आप इसमें पुरुष की जनसंख्या की बात करें तो टोटल देखिएगा जयपुर की जो जनसंख्या है वो 66 लाख है जयपुर की जनसंख्या। इसमें अगर पुरुषों की बात करें तो यहां पर 35 लाख जनसंख्या पुरुषों की है यहां पर, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर महिलाओं की बात करें तो यहां पर 32 लाख यहां पर महिलाएं हैं, 35 लाख पुरुष है और 32 लाख महिलाएं कहां पर है? जयपुर में यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के 2 सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिलों के नाम आपको बताना है बताएगा। आपका सही आंसर ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर कोटा और यहां पर जयपुर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर महिला साक्षरता के मुकाबले क्या है बताएगा। बराबर है, कम है, अधिक है, या फिर कह नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर बताएगा यहां पर 11वें नंबर का आपके सामने है। बिल्कुल सारे आंसर राइट आंसर होने चाहिए आपके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के निम्न में से किस भाग में लिंग अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है बताएगा।
ऑप्शन आपके सामने है दक्षिण में, उत्तरी में, पूर्व में या फिर पश्चिम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दक्षिण क्षेत्र में, इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में जनसंख्या घनत्व बढ़ने का मुख्य कारण क्या है बताएगा। इसका राइट आंसर 13वें का, तो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होगी तो वहां का जन घनत्व बढ़ेगा यहाँ पर, अगर जनसंख्या कम होगी तो वहां का जन घनत्व घटेगा। आपको पता है पश्चिमी राजस्थान के जितने भी जिले हैं यहाँ पर, जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, इन जिलों में जन घनत्व सबसे कम है, क्योंकि जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है बताएगा। पहला पूर्ण साक्षर जिला आपसे पूछता है जयपुर, जोधपुर, कोटा या फिर अजमेर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और इसके साथ भी आपको ये और याद रख लेना, यानी कि जो आदिवासी साक्षर जो जिला है राजस्थान का वो डूंगरपुर है पहला, और भारत का भी आदिवासी साक्षर जिला डूंगरपुर है यहाँ पर, वो भी आपको याद रखना है। राजस्थान की पहली पूर्ण साक्षर तहसील अगर आपसे पूछता है यहां पर तो लाडपुरा हो जाएगी, और ये लाडपुरा कहां पर है, ये लाडपुरा हो जाएगी यहां पर कोटा जिले में हो जाएगी, लाडपुरा में। यहां पर अगर आपसे गांव में पूछता है तो अजमेर जिले का जो मसूदा गांव है यहां पर, ये यहां पर साक्षर जिला माना जाता है। यहां पर संपूर्ण साक्षर जिला राजस्थान का कौन सा है, यानी कि अजमेर हो जाएगा। अगर आदिवासी जिला अगर आपसे पूछता है तो डूंगरपुर हो जाएगा। अगर आपसे गांव पूछता है तो अजमेर के अंदर आता है मसूदा गांव आता है, ये भी आप याद रख लेना। अगर तहसील अगर आपसे पूछता है तो लाडपुरा तहसील कोटा में आती है, यहां पर ये साक्षर तहसील मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर अजमेर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से गलत कथन की पहचान करनी है, आपको बताएगा वो कौन सा यहां पर गलत है। तो आपका जो गलत है यहां पर देखिएगा, जो लिंग अनुपात है वो 1000 महिला प्रति 1000 पुरुषों, यहां पर ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है बताएगा। राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर जिला हो जाएगा डूंगरपुर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भारत का पहला साक्षर जिला आदिवासी जिला डूंगरपुर हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। यहां पर ये कौन सा पूछना है आपको, आदिवासी, ध्यान रखना आदिवासी जिला है यहां पर, क्योंकि राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है, डूंगरपुर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि भारत का राजस्थान का पहला आदिवासी जिला पूछता है तो अजमेर आएगा यहां पर। ये इसको ऐसे कर लेना है, यहां पर थोड़ा सा इसमें आदिवासी नहीं लगा हुआ है तो आदिवासी लगा लेना कि राजस्थान का पहला आदिवासी संपूर्ण साक्षर जिला कौन सा है, डूंगरपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत कितनी है बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर 52.1%, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की कुल जनसंख्या में मुस्लिम समाज का कितना प्रतिशत हिस्सा है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर 8.47% हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितना प्रतिशत रही है बताएगा। 2011 के अनुसार आपको बताना है 21.3%, 32.8% या फिर 31% या फिर 19.5%। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर 21.3% की जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी राजस्थान में, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 20वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित कौन सा कथन सही है बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर उपयुक्त में से सभी, यहां पर सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या कितनी है बताएगा। ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार आपसे पूछता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 92 लाख हो जाएगा, यानी कि 92 लाख जनसंख्या यहां पर अनुसूचित जनजाति की है राजस्थान में, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या का
क्रम के अनुसार सही जिलों का आपको चुनना है बताएगा, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है, उसके बाद किस में है, उसके बाद किस में है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, सही आंसर। ऑप्शन आपके सामने है तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, आपका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। अब देखिएगा जयपुर नंबर 1 पर आता है जनसंख्या की दृष्टि से। जयपुर में कितनी जनसंख्या है? 66 लाख जनसंख्या जयपुर के अंदर है यहां पर। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है जोधपुर आता है। जोधपुर की यहां पर 36 लाख जनसंख्या जोधपुर में स्थित है। उसके बाद आता है अलवर जिला। अलवर जिले में भी यहां पर 36 लाख जनसंख्या है यहां पर, यानी कि अलवर जिला और जोधपुर जिले में लगभग समान है, लेकिन जोधपुर में अलवर से ज्यादा है, ये आपको याद रखना है। यहां पर अलवर की कितनी है? 36 है। अगर आपको 2 जिले और यहां पर बताए जाए यहां पर, तो उनको भी आपको याद रखना है। यहां पर कौन कौन से? नागौर जिला जिसकी 33 लाख जनसंख्या नागौर जिले की है यहां पर। उसके बाद आता है उदयपुर जिला हो जाएगा, उदयपुर में आती है 30 लाख जनसंख्या उदयपुर जिले की आती है यहां पर। आपको पता है राजस्थान के 3 जिलों में यहां पर 5G का यहां पर शुभारंभ किया गया था। 5G का जो सुचारू रूप से सेवा यहां पर चालू की गई थी। कौन कौन से जिलों में जहां की जनसंख्या सबसे अधिक है? कौन कौन से है? जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जिलों में यहां पर ये 5G लॉन्च की गई थी यहां पर, क्योंकि भाई जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा जो वरीयता दी जाती है वो उन्हीं जिलों को दी जाती है जहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। आधारभूत सुविधा सबसे ज्यादा है, उन जिलों को सबसे ज्यादा सुविधा दी जाती है यहां पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिखिएगा, 23वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है बताएगा। इसका राइट आंसर दीजिएगा, 6वां, 7वां, 8वां या फिर 5वां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वां स्थान हो जाएगा यहां पर। राजस्थान का भारत में पहला स्थान किसका है? यूपी का हो जाएगा। यूपी की जनसंख्या कितनी है? 19 लाख यूपी की जनसंख्या है। उसके बाद महाराष्ट्र की जनसंख्या कितनी है? 11 करोड़ यहां पर महाराष्ट्र की जनसंख्या है। उसके बाद आपको पता है बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ आती है बिहार की जनसंख्या। उसके बाद आपको पता है पश्चिम बंगाल आता है। उसके बाद आपको पता है मध्य प्रदेश आता है। उसके बाद आपको पता है तमिलनाडु आता है। उसके बाद आपको पता है राजस्थान आता है 7वें नंबर पर यहां पर, जिसकी जनसंख्या आपको पता है यहां पर 6 करोड़ से ज्यादा है यहां पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वें नंबर पर राजस्थान आता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में यहां पर। अगर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को प्लस कर दिया जाए तो अमेरिका की जनसंख्या से सर्वाधिक जनसंख्या इन दोनों राज्यों की है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है बताएगा। तो मैंने आपको बताया है राजस्थान में 66 लाख जनसंख्या तो जयपुर जिले में निवास करती है, तो जयपुर जिले में ही यहां पर जो जयपुर संभाग है उसमें ही सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। सी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5.66%, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सब जानते हैं वो है जयपुर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है बताएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है बताएगा। इसका राइट आंसर तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा उदयपुर, भरतपुर, धौलपुर, ये क्या है, यानी कि राज्य का सबसे छोटा जिला आपसे पूछता है तो जैसलमेर हो जाएगा। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयपुर जिले की लगभग जनसंख्या कितनी है। तो जयपुर जिले की आपको पता है 66 लाख जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के पूर्वी मैदानों में जनसंख्या केंद्रीकरण अधिक क्यों है बताएगा। यानी कि आपको पता है राजस्थान के पूरब की तरफ सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। यहां पर आपको पता है राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 23% क्षेत्रफल है पूर्वी राजस्थान का, और यहां पर 39% जनसंख्या निवास करती है। आखिर इसका कारण क्या है बताएगा। तो इसका जो मेन कारण है वो उपजाऊ भूमि के कारण, अधिक शहरीकरण, या फिर आर्द्र जलवायु के कारण, या फिर नहरी जल के कारण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर उपजाऊ भूमि के कारण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला देखिएगा, राजस्थान जनघनत्व की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है बताएगा। जनघनत्व की दृष्टि से देश में स्थान अगर आपसे पूछता है यहां पर, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि 24वां स्थान हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर, यानी कि जयपुर जिले का जनघनत्व कितना है बताएगा। तो जयपुर जिले का जनघनत्व आपसे पूछ लेता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पर। तो इसका राइट आंसर बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 595। बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। और इसमें भी अगर आप यहां पर ध्यान रखिए कि 5 सबसे ज्यादा जनघनत्व रखने वाले जिले याद रखना है और 5 सबसे कम जनघनत्व रखने वाले जिले भी आपको यहां पर याद रखने हैं। तो आपको पता है जयपुर का हो जाएगा 595 यहां पर, इनको आप याद रखना। जयपुर के बाद अगर दूसरे नंबर पर आता है वो यहां पर आपको भरतपुर याद रखना है। तो भरतपुर का कितना है, 503 हो जाएगा यहां पर जो जनघनत्व है भरतपुर के बाद आता है दौसा जिला आता है। दौसा जिले का कितना आ जाता है, 476। दौसा जिले का कितना आता है, 476 आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर दूसरा चौथा जिला आता है तो वो अलवर जिला आता है और अलवर जिले का जो जनघनत्व है वो 438 हो जाएगा यहां पर अलवर का। यानी कि अगर एक साथ हम बात करें तो ध्यान रखना, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। अगर पांचवा अगर आपको याद रखना है तो बांसवाड़ा आप याद रख सकते हो यहां पर, लेकिन यहां पर पहला दूसरा है ज्यादा पूछ लेता है यहां पर। अगर आप सबसे कम की बात करें तो यहां पर न्यूनतम की बात करें जनघनत्व के बारे में, तो न्यूनतम तो आपको पता है जैसलमेर हो जाएगा। यहां पर सबसे कम है, 17 व्यक्ति वर्ग किमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद यहां पर बीकानेर आ जाएगा यहां पर, उसके बाद यहां पर बाड़मेर आ जाएगा यहां पर, उसके बाद चूरू आ जाएगा यहां पर, उसके बाद जोधपुर आ जाएगा यहां पर। 5 ये जिले आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसलमेर जिले का जनघनत्व कितना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है। तो सब जानते हैं यहां पर सबसे ज्यादा जो शहरी जनसंख्या निवास करती है वो जयपुर जिले में निवास करती है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान का कौन सा जिला साक्षरों की दृष्टि से न्यूनतम स्थान पर है बताएगा। जालौर, अजमेर, बाड़मेर या फिर जैसलमेर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जालौर जिला। यहां पर आपको पता है साक्षरों की दृष्टि से यानी कि न्यूनतम स्थान पर आता है, सबसे कम स्थान पर आता है। और ये आपको पता है ये जिला अभी बहुत चर्चित में आया था यहां पर सेकंड ग्रेड भर्ती को लेकर यहां पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है बताएगा। तो आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 66.1%। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम आबादी वाला जिला कौन सा है बताएगा। अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर या फिर गंगानगर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला 37वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो, राजस्थान में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर हो जाएगा यहां पर। यानी कि न्यूनतम पूछा है, इसमें न्यूनतम पूछा है कितनी है, तो बीकानेर में लगभग अगर हम बात करें तो 10 से 11,000 जनसंख्या अनुसूचित जनजाति पाई जाती है बीकानेर, जो कि सबसे कम पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़, गंगानगर इन जिलों में सबसे कम पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन आयोग ने भी पहले पूछ लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75.10%। ए ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में जमाइए बताएगा। अवरोही क्रम में आपको जमाना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर आपका राइट है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। यहां पर सर्वाधिक पूछा है, ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा। कितनी जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी, 32% की जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। उसके बाद जैसलमेर में की गई थी। अगर सबसे कम पूछे तो ध्यान रखना 10% जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी, जो कि गंगानगर में। यहां पर सबसे अधिक बाड़मेर में और सबसे कम गंगानगर में।
अगला देखिएगा, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिलों का क्रम आपको बताना है। इसका राइट आंसर बताएगा, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिलों का क्रम आपको बताना है। तो बताएगा डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या फिर अजमेर, धौलपुर, करौली या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें तो डूंगरपुर मैंने आपको बताया था 994 हो जाएगा। अगर हम बात करें तो राजसमंद का हो जाएगा 990 हो जाएगा। अगर हम पाली की बात करें तो पाली का हो जाएगा 987 हो जाएगा यहां पर। यानी कि ये तीनों जिलों को जो कि सबसे ज्यादा लिंग अनुपात रखने वाले हैं यहां पर 994, 990, 987, यानी कि डूंगरपुर, राजसमंद और पाली, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप तो 3 ही याद रख लो यहां पर, अगर आपसे 5 याद नहीं होते तो 3 याद रख लो यहां पर। अगर सबसे कम पूछे यहां पर ध्यान रखना, यानी कि जो लिंग अनुपात में सबसे कम अगर आपसे पूछे तो आपको यहां पर पूर्वी राजस्थान के याद रख लेना, धौलपुर, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद करौली। यहां पर धौलपुर का आपको पता है कितना है, 846 धौलपुर का हो जाएगा। उसके बाद 852 हो जाएगा जैसलमेर का हो जाएगा। उसके बाद 861 हो जाएगा करौली जिले का हो जाएगा। यानी कि धौलपुर, जैसलमेर, फिर करौली। यानी कि इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि भाई पहले आपको पता है धौलपुर, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद वापस करौली। यहां पर इस तरह से ये यहां पर सबसे कम आपको याद रख लेना है यहां पर। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर समझ में तो आ रहा होगा, जो भी यहां पर एक एक क्वेश्चन यहां पर अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर जनघनत्व, साक्षरता और लिंग अनुपात से जुड़े हुए आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे। तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करो यहां पर। आपको पता है कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा यहां पर। तो एक बार जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है तो प्लीज एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि हमें भी पता चले कि कौन कौन अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है। और ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना यहां पर, क्योंकि उसमें साथ साथ में आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी दिए जा रहे हैं और ये जो पीडीएफ है ये भी आपको दी जा रही है उसके अंदर यहां पर। और अभी भी जो कोर्स चल रहा है उसका अभी भी ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए यहां पर, यानी कि पूरा यहां पर 74% की छूट दी जा रही है आपको। मात्र 200 रुपए में पूरा लेवल 1 और लेवल 2 वाले अभ्यर्थियों के लिए कोर्स दिया जा रहा है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर, यानी कि 42वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के वे जिले जिसमें सर्वाधिक लिंग अनुपात है। तो आपको पता है डूंगरपुर हो जाएगा और यहां पर राजसमंद हो जाएगा। डूंगरपुर का आपको पता है 994 हो जाएगा और 990 हो जाएगा राजसमंद का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगानगर हो जाएगा। 10% की यहां पर वृद्धि दर देखी गई। डी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला और न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला का क्रम आपको बताना है, बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर हो जाएगा और धौलपुर हो जाएगा। धौलपुर का हो जाएगा 846 हो जाएगा और डूंगरपुर का हो जाएगा 994 हो जाएगा, जो कि सर्वाधिक है। और सबसे कम कहां का है? धौलपुर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में महिला साक्षरता सबसे कम किस जिले में है, बताएगा। तो सबसे कम है वो जालोर जिले में हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। यानी कि ऑप्शन आपके सामने, आपको पता है कि जो महिला साक्षरता है राजस्थान में, जो महिला साक्षरता जो सबसे कम है वो जालोर में है। और जालोर में कितनी है ये भी आपको याद रखना है। यहां पर 38.5% महिला साक्षरता है यहां पर, जो कि सबसे कम है। अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो कोटा में है, कितनी है? 65% यहां पर कोटा में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किन जिलों की 10 लाख से कम जनसंख्या है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर दीजिएगा यहां पर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर जैसलमेर और प्रतापगढ़ हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र जिला जिसका लिंग अनुपात 850 से कम है, बताएगा। कौन सा है? मैंने अभी आपको बार बार में बता रहा हूं यहां पर धौलपुर जिला बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना है? 846 हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, बताएगा। कोटा, जालोर या फिर जयपुर या फिर अजमेर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा जिला हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर।
सर्वाधिक, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। कितनी है कोटा की, ये भी आपको याद रखना है, 76% हो जाएगी कोटा जिले की जो साक्षरता है वो 76% हो जाएगी। उसके बाद यहां पर दूसरे नंबर पर आएगा जयपुर हो जाएगा, उसका 75 हो जाएगा। यहां पर अगर कम बात करें, देखिएगा मैं आपको 5 जिले में बता देता हूं यहां पर आपको, क्योंकि ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 जिले आपसे कम याद रख लेना, 5 आपको ज्यादा याद रख लेना। अगर पहले सबसे ज्यादा की बात करें हम तो कोटा जिला आता है यहां पर, कोटा के बाद आता है जयपुर जिला आता है यहां पर, ठीक है। जयपुर जिले की बात हम बात करें तो झुंझुनू जिला आता है यहां पर, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो सीकर आता है यहां पर, उसके बाद यहां पर अलवर आता है यहां पर। इस तरह से है यहां पर। कोटा की कितनी है, 76 है। जयपुर की कितनी है, 75 है यहां पर। और झुंझुनू की कितनी है, 74 हो जाएगी यहां पर। और सीकर की कितनी है, 71 हो जाएगी यहां पर। और अलवर का यहां पर थोड़ा कंफ्यूज हूं अलवर में थोड़ा सा, लेकिन आपको ये ही चारों याद रख लेना यहां पर। यानी कि ऊपर से अगर हम बात करें 76, 75, 74 और 71 यहां पर, यानी कि 4 कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर और अलवर। यहां पर अलवर की थोड़ा मैं आपको बता दूंगा, तब मेरे ध्यान में आएगा, तब मैं आपको बता दूंगा अलवर की। यहां पर शायद अलवर की 70 के आसपास होगी, अलवर की 70 के आसपास है। अगर हम सबसे कम की बात करते हैं, कम की बात करें तो देखिए जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और यहां पर बाड़मेर हो जाएगी यहां पर। 94, 55, 56 ये आपको याद रख लेना है बहुत थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में न्यूनतम और सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन कौन से है बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा जालौर एवं कोटा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जालौर, जिसकी साक्षरता कितनी प्रतिशत है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 54.9%। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज भी आपको याद रखना है यहां पर, क्योंकि 5 जिले वो आपको याद रखने हैं जो कि सबसे कम यहां पर साक्षरता रखते हैं। कौन कौन से जिले हैं वो आप ध्यान रखना, ये सारे जिले हैं वो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के जिले हो जाएंगे यहां पर। क्योंकि पहला जिला तो आपको पता है यहां पर, यानी कि जालौर हो जाएगा, जिसकी हो जाएगी 54.9% हो जाएगी जालौर की। उसके बाद जो आता है वो सिरोही आएगा, सिरोही की कितनी है, 55% हो जाएगी। पॉइंट को आप छोड़ो यहां पर, लेकिन आप तो प्रतिशत में ही याद रख लेना। उसके बाद आपको पता है प्रतापगढ़ की कितनी है, 55 हो जाएगी, प्रतापगढ़ की भी 55 हो जाएगी। उसके बाद बांसवाड़ा की कितनी है, 56 हो जाएगी बांसवाड़ा की यहां पर। बाड़मेर की 56 है यहां पर, ये आपको याद रखना है। यानी कि जो कम से 54, 55, 55, 56 और 57 ये है यानी कि आंकड़ा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई थी बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 21.3%। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला डूंगरपुर, जिसका लिंग अनुपात कितना है बताएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 994। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, यहां पर 0 से 6 वर्ष की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बताएगा। तो आपको पता है कि भाई सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर में है, तो उससे 0 से 6 सबसे ज्यादा बच्चे भी जयपुर में होंगे, सबसे ज्यादा महिला भी बच्चे होंगे, सबसे ज्यादा बुजुर्ग भी वहीं होंगे, सब चीज वहीं होंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान का शिशु लिंग अनुपात कितना है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, पहले भी ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछ लिया गया है यहां पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 888 हो जाएगा यहां पर। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। ये देखिएगा, इस तरह से यहां पर आप इस तरह से इनको आप याद रख सकते हो यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिंग अनुपात है बताएगा, लिंग अनुपात की परिभाषा आपको बतानी है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर बताएगा, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है बताएगा। तो राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व हो जाएगा जयपुर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला देखिएगा, राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है बताएगा, यानी कि एससी की बात हो रही है यहां पर। तो इसका राइट आंसर बताएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17.80% हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है।
अगला देखिएगा, राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगानगर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, राजस्थान का न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, प्रतिशत वाला जिला पूछता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है बताएगा। न्यूनतम पूछा है यहां पर, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, जल्दबाजी में आप गलत मत कर देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, यानी कि नागौर और बीकानेर में, यानी कि ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के कितने प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43.60%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर है, यानी कि ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या इसी जिले में पाई जाती है, प्रतापगढ़ जिले में, तो इसका राइट है ए ऑप्शन। अगला देखिएगा, राजस्थान का न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है बताएगा। इसका सही आंसर तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि डूंगरपुर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, वर्ष 2001 से 2011 के मध्य साक्षरता दर प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि किस जिले में हुई थी बताएगा। तो आपका साक्षरता में पूछा है यहां पर, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डूंगरपुर में, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों की साक्षरता दर में गिरावट आई थी बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर चूरू और बाड़मेर जिले में, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 68वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। राजस्थान का न्यूनतम शहरी साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागौर हो जाएगा यहां पर, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, न्यूनतम शहरी साक्षरता वाला जिला पूछा है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से जनसंख्या के न्यूनतम घनत्व 2011 वाला जिला है, आपको बताना है राइट आंसर बीकानेर हो जाएगा। इन जिलों में से पूछा है यहां पर, ध्यान रखना, जो जिले आपके सामने दे रखा है इनमें से उत्तर आपको पहचानना है। ऐसे तो आपको पता है जैसलमेर है, तो जैसलमेर ऑप्शन में नहीं है, तो यहां पर आएगा बीकानेर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 70वें नंबर के क्वेश्चन है यहां पर, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। तो आपका सही है 75%, लगभग 75%, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लगभग 25% शहरों में निवास करती है। अगला देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न जिलों के समूह सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम कौन सा है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है भरतपुर, दौसा, कोटा और उदयपुर, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, यहां पर सारे क्वेश्चन आपको बताऊं 92 क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन बच रहे हैं यहां पर, हो जाएंगे अभी कुछ ही देर में, बीच में छोड़ के मत जाना यहां पर, ताकि आज आपका ये जनसंख्या घनत्व जनगणना वाला जो है पूरे कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे यहां पर, और इसकी पीडीएफ भी आपको ऐप पर मिल जाएगी यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 72वें नंबर का क्वेश्चन है यहां पर, तो वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था बताएगा, पॉइंट में दे रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24.90, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्न जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई है, जिलों को ज्यादा से कम साक्षरता दर के सही क्रम में चिन्हित कीजिए। तो बताएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, आपको पता है कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। मैंने जो आंकड़ा अभी बताया था 5 जिले जो मैंने आपको बताए थे, वो देखिएगा किस प्रकार यहां पर आपसे पूछ लिया है। यहां पर इस तरह भी 5 आपसे पूछ लेता है, 5 कम आपसे पूछ लेता है, वो भी आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित कौन से कथन सही है बताएगा।
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर में दर्ज की गई थी, बिल्कुल सही है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर में दर्ज की गई थी, बिल्कुल सही है। राज्य की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% दर्ज की गई थी, ये आपने पढ़ लिया, ऊपर वाला आपने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, यानी कि तीनों आपके सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन 75वें नंबर का क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है बताएगा। तो ये पहले आपको कंप्लीट करवा दिया गया है यहाँ पर, यानी कि 6.86 लाख। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंग अनुपात क्या है बताएगा। ग्रामीण लिंग अनुपात अगर आपकी बात करें तो 933 हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट है, सी ऑप्शन। अगला देखिएगा यहाँ पर 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत है, आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 13.5% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के किस जिले में 2011 में महिला साक्षरता उच्चतम रही है बताएगा। जयपुर, कोटा, झुंझुनू, यहाँ पर सीकर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा जिले में रही है यहाँ पर, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 1981 में, यानी कि ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन। अगला देखिएगा, राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में जिलेवार सही अनुक्रम बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जन घनत्व के आंकड़ों के अनुसार बताना है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के निम्नांकित जिलों के समूहों में से किसमें 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंने आपको बताया था बीकानेर और नागौर, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 45.8%, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान में 2011 के औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? देखिएगा कितना डीपली क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है यहाँ पर, यानी कि जो 928 जो अपना लिंगानुपात है, औसत लिंगानुपात है यहाँ पर, उससे यहाँ पर आपसे पूछा है कि यहाँ पर औसत लिंगानुपात से कम पूछा है कि 928 से कम जो लिंगानुपात रखने वाले जिले हैं वो उनकी संख्या कितनी है। तो भाई इसकी जो संख्या हो जाएगी वो 15 जिले हो जाएंगे यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिएगा, यहाँ पर 85वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा रखता है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, ए ऑप्शन इधर दे रखा है, आपको पता है, बी ऑप्शन यहाँ है, सी ऑप्शन यहाँ है और डी ऑप्शन यहाँ पर है। तो इसका सही आंसर बताएगा। तो देखिएगा 17 पॉइंट आपको मैंने बताया था, 17.80 बताया था यहां पर। तो यहां पर देखिएगा इसका राइट क्या है? 17.85, ये भी दे सकता है, 1780 भी दे सकता है, और यहां पर 13.5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? झुंझुनू, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, और देखिएगा ग्रामीण महिला साक्षरता आपको मैंने पहले भी बता दिया, नागौर जिले में सबसे कम ग्रामीण साक्षरता भी है, सबसे कम है, और सबसे अधिक कहां है? झुंझुनू में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगानगर। देखिएगा याद हो गया आपको 10 पॉइंट की यहाँ पर कमी देखी गई थी, यानी कि इतनी कम वृद्धि देखी गई थी 10 की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 89 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस जिले की साक्षरता दर राजस्थान की औसत साक्षरता दर के लगभग बराबर है?
आपका सही आंसर हो जाएगा करौली। बिल्कुल आपका राइट है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आपको पता है भाई, क्वेश्चन को समझो पहले तो, कि राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले की साक्षरता राजस्थान की औसत साक्षरता दर के लगभग है। अब भाई औसत साक्षरता कितनी है राजस्थान की? 66.1% है ना। अब इसके बराबर है किसकी है? करौली की। कितनी है? 66.22% साक्षरता करौली जिले की है। यहां पर इस तरह क्वेश्चन पूछता है, यहां पर डीपली बना के पूछता है। एक आपसे पूछ लेता है कि 928 वाला, 928 जो राजस्थान का लिंग अनुपात है 928 है। अब किसी जिले का जो लिंग अनुपात है वो इतना ही है, जैसे इतना है 927, 900 के आसपास हो, वो आपसे पूछ लेता है यहां पर। तो इस तरह के आंकड़े आपको याद रखने हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करौली। अगला देखिए यहां पर, राजस्थान के कितने जिलों की साक्षरता दर राज्य की औसत साक्षरता दर से अधिक है बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस जिले का लिंग अनुपात राजस्थान के औसत लिंग अनुपात के लगभग बराबर है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 12 जिले का। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। यानी कि जो लिंग अनुपात है राजस्थान का, जो औसत लिंग अनुपात है, मैंने आपको बताया था अभी अभी, और यहां पर कितना है? 12 जिले का भी इतना है लगभग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जनगणना 2011 से पहले पुरुषों के अनुपात में अधिकतम महिलाओं वाला जिला राजस्थान में कौन सा है बताएगा। 2011 से पहले पूछा है यहां पर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। तो देखिएगा 92 क्वेश्चनों में आपकी जनगणना कंप्लीट हो गई है यहां पर। तो एक बार और देख लीजिएगा, अगर किसी को समझ में नहीं आया है, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो ऐप डाउनलोड कर ले, हमारा जो ऐप है। और प्लीज ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने 92 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है यहां पर। और अगला जो कॉन्सेप्ट होगा यहां पर आपका लेवल 1 और लेवल 2 के अनुसार राजस्थान की जनजाति एवं जनजातीय क्षेत्र वाला होगा यहां पर। इससे भी आपके 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यहां पर, इनको मैं अगले वीडियो में कवर करवाऊंगा यहां पर। उसके बाद देखिएगा ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो जाएगी यहां पर। ये कॉन्सेप्ट और बच रहे ज्योग्राफी के, यानी कि ज्योग्राफी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे यहां पर। ये हमारा ऐप है, अभी अभी जाओ, जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है प्लीज एक बार जाइएगा, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पे और इसको डाउनलोड कर लो। इसमें आप कंटेंट में जाना, कंटेंट में आपको 30 मॉडल टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए जारी किए जा चुके हैं यहां पर। 35 मॉडल टेस्ट पेपर, 5 और मॉडल टेस्ट पेपर डलने वाले हैं। इस तरह से ये रिकॉर्ड और आगे तक पहुंचने वाला है यहां पर। तो अभी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो यहां पर। मात्र आपको पता है प्राइज जो कि 74% के ऑफर पे चल रहा है, इस प्राइज में आपको ये सारी चीज दे रही है यहां पर, क्योंकि प्रत्येक अभ्यर्थी के पास ये कोर्स पहुंचना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन का आधार यही कोर्स है यहां पर। इसमें देखिएगा 76 मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए जारी कर दिए गए हैं, 33 फाइल आप लोगों के लिए जारी कर दी गई है, 3000 प्रश्न जो कि कर्मचारी चयन आयोग के है वो हमने जारी कर दिए आप लोगों के लिए यहां पर। तो एक बार शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा लगा यहां पर। ऐप की जो लिंक है वो वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी यहां पर।